अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल मुबारक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद फ़िरोज़ शाह साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत है और ज़ेर सरपरस्ती है। जहाँ महफिल का नूर है तो वहाँ उनकी रूहानी शख्सियत का नूर भी मौजूद है और इस महफिल में रूहानी बरक़ात हर वो शख्स महसूस करता है जिसका रूहानियत से कोई न कोई ताल्लुक़ होता है। सामीने गिरामी, मैं हस्बुल हुक्म मुख्तसर बात करूँगा और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी वो भी बहुत ही मुख्तसर है। इसी से आप समझ लें कि हमारी बात भी मुख्तसर होगी। एक वक्त वो था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले अबू कुबैस पर खड़े हुए और आपने कुरैश को, अहले मक्का को बुलाया कि आओ। अहले मक्का वहां पर जमा हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐ मक्के के बाशिंदों, मैंने 40 साल तुम में गुजारे हैं और ये 40 साल बड़े तवील हैं, तो क्या आपने मेरी जिंदगी में कोई झूल देखा? तो उन सब ने बैक ज़ुबान यही बात कही कि हमने हमेशा आपको सादिक़ व अमीन पाया। आपने फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि पहाड़ के इस तरफ से एक लश्कर जरार आ रहा है तो वो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा, सफ़े हस्ती से मिटा देगा, तो क्या तुम मेरी इस बात को तस्लीम करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल तस्लीम करेंगे, क्योंकि आप सादिक भी हैं और अमीन भी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की तौहीद पर बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया और अपनी रिसालत की तरफ बुलाया। और आपने फरमाया कि बुत परस्ती जो है ये तर्क कर दो और खुदाए वाहिद ही की इबादत की जाए और किसी की न की जाए। और मैं ये पैगाम देने वाला जो हूं तो मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो आपको अपने कबीले की तरफ से हिमायत भी चाहिए थी उस जमाने के दस्तूर के हिसाब से। तो कबीले का एक नौजवान लड़का जिसको उस वक्त अली इब्न अबी तालिब भी कहा जाता था, उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा वो मेरी उम्र कम है, मुझ में वो कुव्वत और ताकत नहीं है कि जो एक भरपूर आदमी में होनी चाहिए, लेकिन मैं इस हवाले से आपकी हिमायत करता हूँ। हज़रात गिरामी, ये जो बात मैं कह रहा हूँ थोड़ा आगे जाके मैं अपनी गुफ्तगू में इस पर मजीद जो है रोशनी डालूंगा।
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर उस वक्त ताउन का ऐलान किया कि हम आपकी तायीद करते हैं। ये ऐलान इसलिए हुआ कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस तशरीफ लाए थे तो हजरत खदीजा ने हजरत अली से फरमाया कि आप जाओ वर्का बिन नौफल जो उनके चचाजाद भाई थे उनको बुला लो। शाम का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उस वक्त को 9-10 साल होगी। तो आप उनके घर गए और उनको पैगाम पहुंचाया। वो उठ के चल पड़े कि शाम के वक्त बुलाया है तो इसका मतलब यह है कि कोई खास बात होगी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ कंधे पे हाथ रखते हुए वो आपके घर मुबारक तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे गुफ्तगू की नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो उन्होंने कुछ बातें इरशाद फरमाई और सारी गुफ्तगू जब हो गई तो फिर छोड़ने के लिए भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गए। यानी वो शख्स जिसने सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि वो गार हिरा में जो शख्सियत आपके पास आई थी वो थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आती थी। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की और उन्होंने ये बात भी कही कि आप तौहीद का पैगाम इनको देंगे, आप अल्लाह के नबी हो, तो जब आप इनको पैगाम दोगे तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। भी वही शख्सियत। मगर अहले मक्का जो थे वो जानते नहीं थे, उनको समझ नहीं थी, उनको फहम नहीं था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तौहीद की दावत दे रहे हैं, उनको इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तो वो तौहीद के रुमूज से नाशना थे, उनको इस बात का इदराक नहीं था कि तौहीद क्या चीज होती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पैगाम दे रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं तब जाके कोई एक आदमी इस्लाम कबूल करता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर परेशान होते थे कि लोग जो है दावत को कबूल नहीं कर रहे और बहुत कम मिकदार में लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। इस पे आपको परेशानी होती थी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतने उम्मती देंगे, इतने उम्मती देंगे, इतने उम्मती देंगे कि आप खुश हो जाए। आज ये थोड़े हैं तो कल ये आदमियों के समुंदर आपके सामने आ जाएंगे, आप देखेंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे तरीका जो आपका तरीका था उसके मुताबिक आप दावत देते रहे, लेकिन उसको पजीराई बहुत कम मिल रही थी। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करने लग गए कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, के बारी ताला मुझे बड़े ताकतवर किस्म के मददगार अता फरमा। ए बारी ताला मुझे बड़े ताकतवर किस्म के मददगार अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़े ताकतवर मददगार अता फरमा। वो देखे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो देखे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो देखे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो देखें आप हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो देखें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो देखें कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला ने आपको मददगार अता फरमाए और उनमें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी इसमें गिरामी है कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि ए बारी ताला मुझे बड़े ताकतवर किस्म के मददगार अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़े ताकतवर मददगार अता फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, कुछ लोग कबूल करते हैं
तो जब इस्लाम की दावत को कबूल करते हैं कुछ लोग, तो जो असल मुखालिफीन हैं तो वो और तेज हो जाते, ज्यादा तशद्दुद करते, जुल्म करते। हत्ता कि एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर। तो ये आखिरी बात होती है, इसके बाद तो और कोई बात रह नहीं जाती। तो फिर आपने हिजरत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे कहा कि अब आप हिजरत कर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। और एक वो शख्सियत है जिसको आपने अपने बिस्तर पर सुलाया, और एक वो शख्सियत है जिसको आपने अपने साथ लिया। तो ये है वजाली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा। आपके साथ जाना भी खतरे से खाली नहीं था, और बिस्तर पे सोना बदरजा औला खतरे से खाली नहीं था। हजरत अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उस रात बड़ी सुकून की नींद आई। क्यों? कि मुझे आपने फरमाया कि ये लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, तो ये अमानतें पहुंचा के तो आप मदीने आ जाना। तो उन्होंने फरमाया मुझे यकीन हो गया कि मैंने मदीने जाना है और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जब आपने फरमाया तो उसी वक्त फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया। तो हजरात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस्लाम का पैगाम आपने और बढ़ा दिया। एक वक्त वो था कि कभी कभार कोई आ जाते थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बस्ती में थे, अपने खिते में थे, कि उनका भाई मक्का मुकरमा आया। तो वापस गया तो उसने भाई को बताया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को बताया कि मक्के में एक शख्स है, उनका ये नाम है, और उन्होंने ये दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और वो ये बातें कहते हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैंने सुनी ये बातें तो मेरे अंदर बलबला पैदा हुआ, तो मैं मिलने के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गया। जब मैं मक्का मुकरमा पहुंचा मिलने के लिए, तो आगे हालात बड़े खराब थे। इतने हालात खराब थे कि आपके बारे में किसी से पूछा भी नहीं जा सकता। तो कहते बड़ी मुश्किल हुई मुझे आपसे पहुंचते। तो मैं जमजम के पास बैठा रहता था। तो एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था, तो एक नौजवान लड़का आया। तो उसने मुझसे कहा कि आप बाहर से मेहमान आए हुए हो? उसने कहा जी हाँ। तो वो मुझे ले गया, उसने कहा आइए आपको खाना खिलाएं। उसने मुझे खाना खिलाया, तो मैं फिर वापस आ गया। फिर 2-3 दिन बाद वही लड़का आया। तो उसने मुझे कहा कि आप मुसाफिर हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मुसाफिर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये आपको इधर कई दिन हो गए हैं, तो क्या आपका कोई काम है ऐसा जिसके लिए आप रुके हुए? उन्होंने कहा काम तो है, लेकिन काम बड़ा राजदाराना है, तो अगर आप मेरा राज रख सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो हजरत अली ने पूछा, उस लड़के ने पूछा कि क्या राज की बात है, आप बात करो हमसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मिलना है। उन्होंने कहा आपने सही आदमी से रब्ता किया, सही आदमी से मिले, मैं आपको मिलाता हूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उनसे कि मैं आगे के चलता हूं, तो आप थोड़े फासले पे मेरे पीछे पीछे आओ, और इस हिसाब से आओ कि आप मेरे पीछे नहीं आ रहे, आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए। तो वो हजरत अली आगे आगे चल पड़े। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मैं पीछे पीछे गली के कोने पे आए, तो मुझे उन्होंने मुड़ के इशारा किया कि ये वाला घर है। तो कहते मैं सीधा उस घर में दाखिल हो गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हालात इतने संगीन थे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को आपसे मुलाकात में मिलने में दिक्कत पेश आती थी। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि बारी ताला मुझे ताकतवर मददगार अता फरमा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अता फरमाए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अता फरमाए, जिन्होंने हर मैदान में बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके वजीर, और हुकूमत जिस तरीके से उन्होंने चलाई है, तो इस रूए ज़मीन में जो इंसानों की तारीख महफूज है,
ऐसी हुकूमत किसी ने नहीं चलाई और उनके मुसलमानों पर बड़े एहसानात हैं। तो सबसे बड़ी सल्तनत मुसलमानों की उन्होंने कायम की। इसी तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बदर में आए खड़े हुए तो दुनिया को पता चला कि अली इब्न अबी तालिब कौन है। वही अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ओद में खड़े रहे और वही जो है वो ग़ज़वा हुनैन में खड़े हुए। और जब वो इब्न अब्द वद ने जब चैलेंज किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली खड़े हुए तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इसके मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और वो बड़ा बहादुर आदमी था, लेकिन उसकी बहादुरी जो है वो बदर में ज़हर हो गई थी कि वो बदर में जख्मी हो गया था और इस तरीके से घोड़े पे बैठ के वो भाग गया था। तो अब वो उसने जो है ना ये तय किया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो एक मुसलमानों से भरपूर तरीके से जंग करूंगा। तो वो उस दिन उसने क्या किया, खंदक को पार किया। खंदक को पार करके उसने ललकारा कि कोई मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है या मुझे जहन्नम में भेजना चाहता है तो मैदान में आ जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पेश हुए तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो चीजें पहनाई जो एक जंग करने वाला आदमी पहनता है और अल्लाह की राह में छोड़ दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उसके मुकाबले में खड़े हुए तो वो अपने बहादुरी के डंके बजाने लगा और वो नारे मारने लगा कि मैं तो 100 आदमियों से मुकाबला करने वाला हूँ, तू है कौन जो है। तो हजरत अली ने कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो उसने कहा कि हो आप तो मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। हजरत अली ने कहा मगर मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। तो हजरात गिरामी बस फिर जंग शुरू हो गई और गर्दो गुबार जो है जमीन का वो ऊपर उठता रहा। तो वो दोनों सवार जो हैं उनकी समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। तलवारों की आवाजें चलती थी, आवाजें आती थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहे थे। वो उस वक्त नजर आए जब हजरत अली ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर मुसलमानों को पता चला कि हाँ अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहादुर किस्म के लोग जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने आके बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मैं हस्ब वादा अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से दावत देते रहे और बात आगे बढ़ती रही, हत्ता कि आप हज के लिए तशरीफ ले गए। तो जब आप हज के लिए गए तो 1,24,000 से ज्यादा सहाबा इकराम आपके सामने मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जद्दोजहद की थी, जो आपने कोशिश की थी, जो आपने इस्लाम की इशाअत की थी, तो उसके नतीजे में आज जो है अरफात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1,24,000 से ज्यादा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात इरशाद फरमाई थी आपकी मक्की जिंदगी में वो ये थी कि वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि ए नबी हम आपको इतने उम्मती देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात ज़हरी में अल्लाह ताला ने इतने उम्मती आपको दिए कि पूरे अरब पर जो है वो इस्लाम गालिब आ गया। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बड़ी जद्दोजहद की और इस्लाम को इस दुनिया की गालिब कुव्वत बनाया। आज इस दुनिया का ये आलम है कि कोई ज़मीन का खिता ऐसा नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से खाली हो। हर खिते में, हर मकाम में मुसलमान मौजूद हैं और हर बस्ती में मुसलमान मौजूद हैं और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं और वो लोगों को इस बात की दावत दे रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, इस तरीके से वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा का ज़हूर हो रहा है।
तो आज हम उसकी याद में बैठे हैं और ये महफिल सजाई हुई है हजरत पीर तरीक़त और रहबर शरीयत पीर फिरोज शाह साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया की सरपरस्ती में कि आज हम नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कर रहे हैं और आपके कारनामों को बयान कर रहे हैं। और ये कारनामे इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा हमारे सामने रहे और हम उस पर चलते रहें। ए अल्लाह हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं।